स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है नए एयरपोर्ट के बारे में। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि होसूर के अंदर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। देखिए, अच्छी बात है, देश के अंदर एयरपोर्ट होना चाहिए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास का जो रीजन है वो काफ़ी डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ये आप देखिए। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइकली टू कम अप जस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु एज तमिलनाडु आइज होसूर। देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा मैप में समझाना चाहता हूं। ये हो गया आपका बेंगलुरु शहर, ठीक है। अब क्या है कि आप में से जो भी लोग बेंगलुरु गए होंगे या फिर जानते होंगे, तो वहां से जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है, आपको पता होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो शहर से काफ़ी दूर है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और एग्जैक्टली लगभग उतने ही डिस्टेंस पर अगर आप देखेंगे तो जो होसूर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तमिलनाडु, अब समझिए, ये जो होसूर है वो आता है आपका तमिलनाडु के अंदर और बेंगलुरु ऑब्वियस सी बात है ये कर्नाटका के अंदर आता है, तो काफ़ी करीब है। तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार कह रही है कि हम होसूर के अंदर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है कि केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था वहाँ का जो BIAL है, दैट इज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये लोग इसकी देखभाल करते हैं, इसको चलाते हैं, उनके बीच में और भारत सरकार के बीच में, कि यहाँ पर 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी दूसरा एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए। तो इसी को ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। होसूर कैसे एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है, क्यों वहां पर सरकार बनाना चाहती है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि कल तक, मतलब 30 जून तक आपके पास समय है अगर आप सेल का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। यूपीएससी का जो जीएस फाउंडेशन बैच है, लेट मी टेल यू दोस्तों, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच में हमारे स्टडी IQ के मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले पाओगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने अनाउंस किया है कि होसूर में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अगेन, इस मैप से आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये तमिलनाडु का मैप है, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसकी जो राजधानी है चेन्नई, आप सबको पता है, ये ऊपर आपको देखने को मिलेगी यहां पर। लेकिन जो होसूर है, जहां पर काफी सारा इंडस्ट्रियल सेटअप है, वो आपको एकदम वेस्टर्न साइड में, यहां पर अगर आप देखोगे जो कर्नाटका का बॉर्डर है उसके काफी नजदीक में है होसूर। तो वहीं पर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसकी वजह से तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि जो पूरा कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये होसूर आता है आपका कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो काफी अच्छा डेवलप हो सकेगा। साथ ही साथ इसको एक ग्लोबल सप्लाई चेन में हम इंक्लूड कर पाएंगे और जो लॉजिस्टिक नेटवर्क हब है वो होसूर बन सकेगा, ऐसा तमिलनाडु की सरकार कह रही है। खैर, ये होसूर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। जो MK स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि लगभग 2000 के एकड़ में ये जो पूरा एयरपोर्ट है उसको बनाने की प्लानिंग चल रही है और कोशिश ये है कि एक ऐसा एयरपोर्ट होगा इतना बड़ा कि 30 मिलियन पैसेंजर्स ये एनुअली हैंडल कर पाएगा। अब मैं आपको यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है वो पिछले साल 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर था, इसमें लगभग बेंगलुरु एयरपोर्ट ने 37 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया था। अब आप समझिए, बेंगलुरु एयरपोर्ट की हम बात करें जो कि अपने आप में काफी बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और उसके मुकाबले यहां पर नया एयरपोर्ट बनाना उसके पास में और 30 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करने की बात करना, मतलब जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर क्या है कि जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तमिलनाडु सरकार का, और देखिए यहां पर एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बेंगलुरु है, यहां पर आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके जगह है। बेसिकली क्या है कि बेंगलुरु का एयरपोर्ट आपको नॉर्थ साइड में इधर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो आपका बेंगलुरु के साउथ में है, यहां पर होसूर जो रोड है वहां पर देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जितने भी बड़े IT कंपनीज हैं, क्योंकि IT हब माना जाता है बेंगलोर, तो जितने भी IT कंपनीज हैं बड़े बड़े, वो आपको यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में देखने को मिलते हैं। अब आप सोचिए, अगर होसूर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक किधर से आएगा? यहीं से आएगा, क्योंकि यहां पर जब लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, बेंगलुरु के साउथ से अगर जाना चाहेंगे कहीं पर भी, वो कौन सा एयरपोर्ट चूज करेंगे? जाहिर सी बात है वो होसूर वाला एयरपोर्ट को चूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वो बहुत दूर है
और काफ़ी लोगों की कंप्लेन रहती है, बीच में ट्रैफिक होता है। तो ये सारी इस समय चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तमिलनाडु सरकार का, वो चाहते हैं कि होसूर को एक मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाया जाए विथ ऑल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एमके स्टालिन है, उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब एक तरह से जो भी कुछ एयरपोर्ट की वजह से होगा, वो आसपास के पूरे रीजन को, जो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर धर्मपुरी हो गया, आसपास के रीजन को भी अच्छे से डेवलप कर सकेगा। खैर, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि होसूर, क्योंकि आप में से आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन होसूर अपने आप में एक इंडस्ट्रियल बेस कैसे बन गया। देखिए 1970s तक अगर आप देखेंगे तो होसूर जस्ट एक स्टॉप ओवर हुआ करता था बसों के लिए। मतलब मान लो अगर बेंगलुरु से कोई बस जा रही है तमिलनाडु की तरफ, तो छोटा सा स्टॉप हुआ करता था, कुछ ज़्यादा ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1970s के बाद धीरे धीरे देखने को मिला, जब तमिलनाडु की सरकार को लगा कि होसूर के पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो तमिलनाडु के अंदर स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, सिपकोट है, उन्होंने इंडस्ट्रियल ई स्टेट सेटअप कर दिया होसूर के अंदर। और इसी की वजह से होसूर में बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लग गए। आज के डेट में मैं आपको बता दूं, 3000 से ज्यादा जो एमएसएमईज हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और आपको पता ही होगा एमएसएमईज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में। मतलब बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में सप्लाई होते हैं, वो आपका होसूर से ही बनकर जाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताता हूं, आई एम श्योर आप सुने होंगे। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, टाइटन वॉचेस, इस तरह के बहुत ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपना पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट होसूर के अंदर सेटअप किया है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि और भी कई सारे जो डाइवर्स इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है वो आपको देखने को मिलता है, जैसे पॉलिशिंग यूनिट हो गया, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, रबर, प्लास्टिक, मशीनिंग, मशीन टूल्स, स्पेयर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीजें। और ये जो इंटरप्राइजेज हैं वो इंटीग्रल हैं ओवरऑल होसूर की इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन देखने को मिलता है। और आगे चलकर बताया जा रहा है कि जो होसूर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़ा जंप लेने वाला है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, जैसे ओला इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इन्होंने जब सेटअप किया है तो इसकी वजह से आगे इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा होसूर। ठीक है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं आपको बता दूं, स्पेशली 2017 के बाद से होसूर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है। 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होसूर के अंदर आया है। और स्पेशली इसका लोकेशन क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बेंगलुरु के काफी नजदीक है, तो इसकी वजह से और ज्यादा ये अट्रैक्ट होता है। तमिलनाडु का फर्दर प्लान यह है कि जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसको फर्दर एक्सपैंड किया जाए। 1021 एकड़ का फर्दर एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से नए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को और फैसिलिटीज और स्पेस यहां पर मिल सकेगी। तो चलो, हमने ये होसूर के बारे में तो समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या होसूर में नया एयरपोर्ट बनना पॉसिबल है। देखिए इसमें ट्विस्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था। बेसिकली क्या है कि यहां पर BIAL क्या है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। BIL जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है ना, इसको कहा जाता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसका जो देखभाल है, उसका पूरा जो संचालन है एयरपोर्ट का, वो BIAL देखती है। तो 2004 में जब ये एयरपोर्ट बन रहा था तो BIAL और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या था मैं आपको बताता हूं। एग्रीमेंट ये था कि जब ये एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो उसके 25 साल में 150 किलोमीटर में कोई भी एयरपोर्ट इर्द गिर्द नहीं आ सकता। मतलब ये जो सेंटर मान लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा का, ठीक है, तो इसके 150 किलोमीटर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए। ये एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उसका जो ट्रैफिक है कोई दूसरा एयरपोर्ट ना ले सके। बहुत सारा पैसा लग रहा है तो उनको रिटर्न चाहिए। तो क्या है यहां पर कि जो एयरपोर्ट है वो स्टार्ट हुआ 2008 में, ठीक है, 2008 में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ। तो इसका 25 साल कब पूरा होगा? इसका जो 25 साल पूरा वो होगा वो है आपका 2033 में, मई 2033 में। मतलब मई 2033 के पहले 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नया एयरपोर्ट नहीं आ सकता। लेकिन अब तमिलनाडु की सरकार क्या कह रही है कि हम होसूर के अंदर नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। तो यहां पर क्या है, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह है कि 150 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई एयरपोर्ट आता है तो इनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जिसको कहते हैं। तो यहां पर जो होसूर एयरपोर्ट आप देख रहे हो, यहां पर जो बनाने की बात कही जा रही है वो 80 किलोमीटर के ही अंदर आ जाता है। 150 किलोमीटर तो और बड़ा एरिया हो गया, आप समझिए। तो यहां से ये करीब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2008 में ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था केम्पेगौड़ा वाला, इसके पहले अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट था वो HAL वाला एयरपोर्ट था, वो शहर के अंदर ही था, उसको शिफ्ट किया गया था। तो आगे चलकर यह भी कहा जा रहा था कि जो अंदर वाला एयरपोर्ट है HAL, उसको वापस से स्टार्ट कर दिया जाए ताकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक, सभी कुछ भार इस पे ना हो। लेकिन BIL ने इसको मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास 25 साल का एग्रीमेंट है, हम कोई दूसरा एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं होने देंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है कि यहां पर तमिलनाडु चाहता है कि होसूर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, लेकिन BIL चाहता है कि नहीं, 25 साल तक ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मे भी हो सकता है शायद कुछ पैसा वगैरह दे दिया जाए BIL को, कहा जाए कि भाई देखिए ये बनाना जरूरी है, तमिलनाडु की सरकार, उनको कुछ पैसा दे दें। तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा आगे क्या होता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए जो तमिलनाडु के स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो नया प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु के लिए, उस एरिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहां पर दिल्ली, मुंबई, कई सारे मेजर सिटीज से डायरेक्ट हम फ्लाइट स्टार्ट करना चाहते हैं होसूर के साथ, और साथ ही साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स बेंगलुरु से खींचे चले जाएंगे यहां पर। खैर, इसको देखते हुए तमिलनाडु के अंदर जो बीजेपी है, आपको पता ही होगा अन्नामलाई के बारे में, तो अन्नामलाई ने यह कहा है कि जो MK स्टालिन के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट किया गया है नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि उनका कहना था कि देखिए यहां पर ऑलरेडी एग्रीमेंट है 25 साल का, 2033 तक कोई एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो किस बेसिस पर यहां पर MK स्टालिन इसके बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर पहले के जो अनाउंसमेंट हुए थे वो पूरा नहीं हुआ है और नया अनाउंसमेंट किया जा रहा है। खैर, जो भी है, आप क्या सोचते हो इस चीज को लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो तमिलनाडु के अंदर जो कोल की माइनिंग की जाती है, कोयले की, वो कौन से टाइप का कोल होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।